गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रसायन विज्ञान की मूलभूत अभिधारणाओं में द्रव्य मीन्स मैटर को समझेंगे कि द्रव्य क्या चीज है, मैटर क्या चीज है। द्रव्य मीन्स मैटर क्या चीज है, इसके नाम से पता चला द्रव्य मीन्स कैसे जैसे कोई द्रव हो, परंतु मीन्स मैटर्स का मतलब होता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारे चारों ब्रह्मांड का मतलब है कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, सब कुछ जिसमें कोई ना कोई भार हो मीन्स वेट हो, और कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो मीन्स उसके लिए स्पेस चाहिए, और स्पेस के साथ साथ उसमें कोई वेट होना चाहिए, तो वो मैटर कहलाएगा। साथ साथ मैटर में भार और स्पेस के साथ साथ एक चीज और भी है जो हमारे सेंस ऑर्गन है मीन्स ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का मीन्स सेंस ऑर्गन का मतलब होता है जिन चीजों से हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं। जैसे ये कलर वाइट है, ये ब्लू कलर से लिखा है, तो हम इसे देख पा रहे हैं मीन्स महसूस कर रहे हैं। तो आइस जो हमारी सेंस ऑर्गन है। अब दो ग्लास है हमारे पास, एक में वाटर में शुगर डिजोल्व है मीन्स चीनी घुली हुई है, और दूसरे में सॉल्ट मीन्स नमक घुला हुआ है। तो अब हम दोनों में कैसे बताएंगे कि किस ग्लास में नमक है और किस ग्लास में चीनी है। उसके लिए हम उन्हें टेस्ट करेंगे और हमारी टंग उसका टेस्ट बताएगी कि ये इस वाले ग्लास में नमक घुला हुआ है और इस ग्लास में चीनी घुली हुई है। तो टंग जो है हमारी वो भी एक सेंस ऑर्गन है जिसने बताया कि उसका स्वाद कैसा है। नेक्स्ट, एक ग्लास में पेट्रोल है, एक ग्लास में कैरोसिन ऑयल है या डीजल है, तो हम कैसे बताएंगे? देखकर नहीं बता सकते। चलिए नाइट हो तो कैसे बताएंगे? तो हम उन्हें सूंघेंगे मीन्स स्मेल लेंगे, और उस स्मेल से हमें पता चलेगा कि इसमें पेट्रोल है और इसमें डीजल है, या कैरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल है एक्सेट्रा, या हमारा सिंपल ऑयल है। तो ये चीज हमें पता चल जाएगी। इसका मतलब हमारी टंग भी सेंस ऑर्गन है मीन्स ज्ञानेंद्री है। नेक्स्ट बात, उसके बाद है कि नोज हमारी सेंस ऑर्गन हो गई, टंग हमारी सेंस ऑर्गन हो गई, आइस हमारी जो सेंस ऑर्गन हो गई। अब बात करते हैं हम कि कहीं पर भी अगर कोई चीज गर्म है या ठंडी है तो उसे कैसे बताएंगे कि ये चीज गर्म है या ठंडी है? तो हम अगर हम अपनी स्किन कहीं से टच कर दें या हमारी स्किन पर कोई गर्म चीज टच हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर कुछ ठंडी चीज टच हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम है। इसका मतलब हमारी जो स्किन है वो भी सेंस ऑर्गन है। साउंड ईयर से सुन लेंगे, तो ये सारी चीज ज्ञानेंद्रियां हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये मतलब वे सारी वस्तुएं या प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है तथा जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, या जिसकी उपस्थिति को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है या ज्ञानेंद्रियों की सहायता से महसूस किया जा सकता है, वो मैटर मीन्स द्रव्य कहलाती है। तो प्रत्येक वह वस्तु जो
स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है या ज्ञानेंद्रियों की सहायता से महसूस किया जा सकता है। द्रव्य कहलाती है। अब बात आती है ऐसी क्या क्या चीजें हमारे आसपास की वो हर चीज मीन्स व्हाइट बोर्ड एक मैटर है, द्रव्य है, मार्कर मैटर है, मोबाइल मैटर है, लैपटॉप मैटर है, बेड मैटर है, कुर्सी मेज एनीथिंग हमारे घर में पाई जाने वाली हर चीज मैटर है। चलिए ये तो पता चल गया कि ठोस जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैटर है, क्योंकि सारी की सारी चीजें स्थान घेरती हैं, सब में वजन होता है। अब नेक्स्ट बात है कि क्या द्रव भी मैटर है? हाँ, द्रव भी मैटर है। आप देख लीजिए, किसी भी लिक्विड को ले लीजिए, हर लिक्विड में वेट होता है, हर लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हर एक ठोस पदार्थ, हर एक द्रव्य, द्रव मीन्स लिक्विड मैटर है। नेक्स्ट बात आती है गैस की। हाँ, गैस भी, प्रत्येक गैस भी द्रव्य है, मैटर है, क्योंकि हर गैस का एक मोलिकुलर वेट होता है, उसमें भी एक भार होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो इसका मतलब सभी ठोस, सभी द्रव, सभी गैस मैटर हैं। तो इस ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं बची जो मैटर ना हो। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, बोर्ड, चौक, डस्टर, बैग, बुक्स, मोबाइल एक्सेट्रा, सब के सब द्रव्य हैं। H2O मीन्स जल, O2, N2, H2, तो आप ये सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। द्रव्य के में दो परिवर्तन होते हैं। नंबर एक, भौतिक परिवर्तन मीन्स फिजिकल चेंज। नंबर दो, रासायनिक परिवर्तन मीन्स केमिकल चेंज। भौतिक चेंज क्या है मीन्स फिजिकल चेंज क्या है? व्हाट डू मीन बाय द फिजिकल चेंजेस? भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसके गुण धर्म, कोई भी पदार्थ आप लेंगे अगर उसमें फिजिकल चेंज कर रहे हैं तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। कुछ समय के लिए उसके भौतिक गुण परिवर्तित हो जाएंगे और कुछ समय पश्चात वापस उसी अवस्था में लौट आएंगे। वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा जिसमें पदार्थ के गुण या द्रव्य के गुण कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जांपल, जैसे जल से बर्फ का बनना या जल से भाप का बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। हमने वाटर लिया, फ्रिज में रख दिया, उसका सूत्र पहले भी H2O था, उसका सूत्र, बर्फ का सूत्र भी H2O है। सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, बर्फ जम गया,
हमने बाहर रख दिया निकालकर, कुछ समय बाद हमने फिर देखा कि उसका फिर वाटर बन गया, मीन्स वो कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसके गुणों में कुछ समय के लिए परिवर्तन आया, द्रव से ठोस बन गया, फिर वापस उसी अवस्था में लौट आया। तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में किसी द्रव्य के नए पदार्थ का निर्माण होगा। मतलब आपने कोई पदार्थ लिया, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। पहली बात, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नेक्स्ट बात, गुण स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। अगर गुणों में परिवर्तन आ गए तो कंप्लीटली परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित हो गए। नया स्ट्रक्चर होगा, नई संरचना होगी और उसके नए ही गुण होंगे। जैसे एग्जांपल, H2 प्लस O2 एरो H2O। हाइड्रोजन का सूत्र H2 है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 है और इससे हमने बना दिया H2। तो ये वापस दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा और इन दोनों के गुण अलग होंगे, इसके गुण अलग होंगे, इन दोनों का स्ट्रक्चर में संरचना अलग होगी और H2O की संरचना अलग होगी। इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इसका भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहां पर इसका भी सूत्र H2O है और इन दोनों का सूत्र भी H2O है, तो दोनों के स्ट्रक्चर सेम है और ये रिवर्सिबल सिचुएशन है। जो दोनों तरफ को जा सकती है वो रिवर्सिबल कहलाती है, जो वन साइडेड जाती है वो इरिवर्सिबल कहलाती है, मींस एक तरफ जाकर पूर्ण हो गई। जैसे दूसरा एग्जांपल भी मैं देता हूं आपको, दूध से दही का बनना। दूध से दही, दूध से दही बन गया, दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। इट इज द केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। आप देखते भी हैं, आप जानते भी हैं कि बहुत सारे लोगों को दूध सूट नहीं करता, दही सूट करता है, जबकि एक ही भैंस के दूध का दही है। दही बनाने में कोई अलग कंपाउंड नहीं डाला गया, वो भी दूध से बना हुआ दही था। जो जामुन की जरा यूज किया गया वो भी एक प्रकार के दूध का ही पार्ट है, बट इट मीन्स केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन होने के कारण यह सिचुएशन पैदा हुई। अब बात आती है, और आप जानते हैं कि कुछ लोगों को दही, दूध सूट करता है, दही सूट नहीं करता। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें दही बहुत कम लोग खाते हैं, नज़ला जुकाम होने के चांसेस रहते हैं, और जबकि उसी भैंस का दूध है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज है और ये चेंज केमिकल चेंज है, मीन्स उसके अंदर रासायनिक पदार्थों का में परिवर्तन आ गया। अब बात आती है, भौतिक परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ठोस मीन्स सॉलिड। नंबर दो, द्रव मीन्स लिक्विड। नंबर तीन, गैस। ठोस कौन होते हैं, द्रव कौन होते हैं और गैस क्या चीज होती है? ठोस वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। वे सभी पदार्थ जिनका आयतन व आकार, एक निश्चित आयतन होता है और एक निश्चित आकार होता है। ठोस कितनी जगह में आएगा, कितना स्पेस घेरेगा, वो एक उसका आयतन हो गया। और उसकी क्या शेप है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, एनीथिंग, क्या शेप है, वो इस मार्कर, ये मार्कर कितनी जगह घेरेगा, मीन्स कितना आयतन लेगा, इसका निश्चित है। और कितना इसका आकार है, क्या इसका आकार है, सिलेंडर शेप है, तो वो हमें पता है। तो जिनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं,
ठोस कहलाते हैं। अब बात आती है द्रव की। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है कि 1 लीटर वाटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, पर आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित होता है। क्यों? आप गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, आप भगोने में डालेंगे भगोने का आकार ग्रहण कर लेगा, आप परात में डाल देंगे परात का आकार ग्रहण कर लेगा, आप थाली में डाल देंगे थाली का आकार ग्रहण कर लेगा। मिस एनीथिंग, जिस भी चीज में कप में डालेंगे कप का आकार ग्रहण कर लेगा, जमीन पर डाल देंगे फर्श पे जो स्लोप होगा उस साइड को बहना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव क्या होगा? लिक्विड जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट बात, गैस। गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। गैस को जितना आप गैस सिलेंडर देखते हैं, गैस सिलेंडर में पूरे में गैस भरी रहती है, जब लाते हैं तो उसमें लिक्विड ज्यादा बहुत महसूस होता है और यूज करते रहते हैं तो भी वो सारे में फैली रहती है। गैस जिस भी स्पेस में खोली जाएगी उसका आकार ग्रहण कर लेगी और उसी के आयतन में परिवर्तित हो जाएगी। तो ना गैस का आयतन निश्चित है और न ही आकार निश्चित है। मिस आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात आती है, ठोस के एग्जाम्पल आप जानते हैं। ठोस के मार्कर, बेड, किताब, कॉपी, एनीथिंग, बहुत सारी चीजें ठोस आप देखते हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ। द्रव, द्रव में वाटर, मिल्क, बेंजीन, एल्कोहल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। गैस, वायु मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसों के नाम हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो द्रव में कन्वर्ट होती है बट वैसे गैस का ही रूप है। इस तरीके से हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में स्टडी की। अब बात करते हैं, ये था हमारा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भी आप पढ़ चुके हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, गुण स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं और नई संरचना और नए गुण होते हैं। एग्जाम्पल भी आपको बता दिया था। अब रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ मीन्स प्योर सब्सटेंस, और मिक्सचर मीन्स मिश्रण। अब बात आती है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है और स्थिर होता है, किसी भौतिक विधि द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे H2O है, H2O में 2:1 अनुपात है और H और O दो ही तत्वों से मिलकर बनता है H2O। तो H और O निश्चित है तभी H2O बनेगा। तो वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित व स्थिर होता है, संगठन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिस जो उस फार्मूले में केमिकल कंपोजिशन है, क्या क्या चीज जो जो तत्व यूज हो रहे हैं, और किसी भौतिक विधि के द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तन संभव नहीं है या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं।
शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, मीन्स तत्व और यौगिक, मीन्स एलिमेंट और यौगिक मीन्स कंपाउंड। तत्व क्या है? तत्व एक वह सरलता रूप जिसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। मतलब एक ऐसा सरलता रूप जिसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? निश्चित होंगे, और जिसे किसी भौतिक व रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो तत्व कहलाता है। जैसे H हाइड्रोजन का, O सिल्वर का, Ag ये तत्व है। Ag को दो टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता कि A और G अलग हो जाए, या H तत्व को दो टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, ना किसी भौतिक विधि के द्वारा ना किसी रासायनिक विधि के द्वारा। तो एक ऐसा सरलता रूप जिसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। H के भौतिक गुण निश्चित हैं, रासायनिक गुण निश्चित हैं, सिल्वर के भौतिक गुण निश्चित हैं, रासायनिक गुण निश्चित हैं। और अब बात आती है यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे आपको पता है H2 प्लस O2, तो H2 प्लस O, आप O2 कर दीजिए, एरो H2O। मीन्स यहां पर आप देख रहे हैं कि 2:1 है। तो दो तत्वों ने पार्टिसिपेट करा, डाइमोलिक्यूलर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, और निर्माण कर दिया H2O का, तो वो कहलाएगा कंपाउंड। या Na प्लस, ले लीजिए Na प्लस हाफ Cl2 या 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl, ये भी कंपाउंड है, यौगिक है। तो अब बात आती है कि मिश्रण क्या है, मिक्सचर क्या है? वे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो। मतलब यहां निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अनुपात में उपस्थित हो, वे मिश्रण कहलाते हैं। मीन्स वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो, वे मिश्रण कहलाते हैं। मीन्स जैसे नमक और चीनी का हो, उसे नमक व चीनी का मिश्रण, नमक और चीनी को एक साथ मिला दिया वो मिश्रण है। दो गैसें एक साथ मिला दी वो भी मिश्रण है। मीन्स ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर, और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण, मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? समांगी का मतलब वे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक घटक आपस में मिलकर एक ही नए घटक का निर्माण करते हैं, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे दूध और पानी को मिला दिया, हिला दिया, तो आपको दूध और पानी अलग अलग नजर नहीं आएंगे, वो समांगी हो गया। विषमांगी वे पदार्थ वे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक घटकों को मिलाने के पश्चात वे आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
मतलब जैसे हमने पानी और तेल को मिला दिया, अच्छे से हिला दिया, सेक कर दिया। सेक करने के बाद कुछ समय बाद आपने देखा कि उनकी दोनों परतें रखने के बाद अलग अलग हो जाती है, मीन्स तेल अलग और पानी अलग। तो ये विषमांगी मिश्रण था। तो आपने द्रव्य को समझा कि द्रव्य क्या है। द्रव्य के दो रूप होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के भी तीन पार्ट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। मीन्स भौतिक परिवर्तन तीन चीजों के बीच में हो सकता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। रासायनिक परिवर्तन के भी दो पार्ट होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के भी दो पार्ट होते हैं, तत्व और यौगिक। फिर ये हुआ मिश्रण, और मिश्रण समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये सारी चीज को हमने समझा। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।